हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कनका। आज फिर से स्वागत कर रही हूं आप सभी का मेरे चैनल पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और मैं वीडियोस बनाती हूं ज़्यादातर होम डेकोर, होम ऑर्गेनाइजेशन पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है डेकोरेशन टिप्स बाय इंटीरियर डिज़ाइनर्स टू डेकोरेट होम। कि कुछ रूल्स हैं, कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने कुछ रूल्स फॉर्म किए हैं कि वो क्या रूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने में। देखिए, रूल बुक जो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते थे तो एक डायरी दी जाती थी और उसमें बहुत बड़ी रूल बुक होती थी। तो वैसे ही डेकोरेशन में भी बहुत बड़ी रूल बुक है, बट आपको सब कुछ फॉलो करना नहीं है। मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए जो मैंने प्रैक्टिकल लर्निंग ली है उस रूल बुक से, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या है वो रूल्स जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स करते हैं फॉलो अपनी डेकोरेशन में। कहीं पे भी वो कुछ भी डेकोरेट कर रहे होते हैं उससे पहले। तो आज मैं आपके साथ वही कुछ शेयर करने जा रही हूँ। तो पहला टिप जो मुझे पसंद आता है इंटीरियर डिज़ाइनर का, टिप ना कहें रूल कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहला रूल जो मुझे पसंद आया वो है रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 है कि आप अपने जब रूम को डेकोरेट कर रहे हैं तो उसमें 5 टाइप के टेक्सचर यूज़ करिए। दैट कैन बी स्मूथ, डल, रफ, शाइनी और एनी ग्रीनरी लाइक नेचर। सो आप इसी प्रकार से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक बालकनी है, आपको बालकनी डेकोरेट करनी है तो व्हाट यू विल यू यूज़, आप या तो केन के मूठे डालेंगे जैसे मैंने डाले हैं, या आप स्टील का फर्नीचर डालेंगे, या आप वुडन फर्नीचर डालेंगे। तो ये टेक्सचर हुआ, राइट। सो ये एक प्रकार का टेक्सचर हुआ जो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वॉल को पेंट वाइट करते हैं या किसी भी ब्लेंड कलर से करते हैं, स्मूथ कलर से करते हैं, तो एक स्मूथ टेक्सचर हुआ। आप अगर पर्टिकुलरली ग्रीनरी यूज़ कर रहे हैं तो ये थर्ड टेक्सचर हुआ। उसके बाद आप और भी ग्लिटरी उसमें लाइट्स लगा रहे हैं, दैट कैन बी 4 टेक्सचर। इसी प्रकार से आप अपने रूम में भी 5 टेक्सचर्स का इस्तेमाल करके अपने रूम को सुंदर बना सकते हैं। अब अगर आप 6 इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक रूल ब्रेक होगा। एक्चुअली होता क्या है, मैंने ये करके देखा है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सचर्स अपने रूम में डालते हैं तो रूम ना थोड़ा सा क्लटर लगता है। ऐसा लगता है बहुत कुछ भर दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसके घर में। ऐसा लगता है घर भरा भरा लगता है। स्पेस तो बहुत है लेकिन घर भरा भरा लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज आपने बहुत टेक्सचर डाल दिए। अब आप पीछे देख रहे हैं, ये सोफ़ा है, सोफ़े के ऊपर कुशंस है। मैंने अभी इसमें एक प्लेन कुशंस डाले हुए हैं और पीछे एक टेक्सचर है। सो अभी आपको क्या दिख रहे हैं? 2 टेक्सचर्स। थर्ड आपको क्या दिख रहा है? प्लांट, तो दैट कैन बी थर्ड टेक्सचर। फोर्थ आपको क्या दिख रहा है? मेरी वॉल पे जो गोल्डन ग्लिटरी है, दैट कैन बी फोर्थ टेक्सचर। इसी प्रकार से मैंने जो कारपेट यूज़ किया है दैट इज़ अ फैब्रिक, तो 5 टेक्सचर। तो इसी प्रकार से आप अपने घर में 5 टेक्सचर की। सेकेंड डेकोरेशन रूल है कि ऑलवेज चूज पेंट कलर लास्ट। पेंट को आप बाद में करें। पेंट बाद में करें, एक्चुअली हम तो पहले करते हैं। नहीं, ये रूल के खिलाफ है। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं एक्चुअली में। आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि पहले आप फर्नीचर लें। पहले आप अपने घर में जो भी आपका ऑलरेडी सामान है, बिकॉज सी, अगर आप पेंट कर लेंगे, अगर आपने पेंट कर लिया ब्लू वॉल या रेड वॉल, अब उसके बाद तो आप अपनी चीज़ों को बदल नहीं सकते क्योंकि आपका सामान तो ऑलरेडी है। आप उसमें स्पेंड नहीं करेंगे बिकॉज ये बजट डेकोर की बात हो रही है। तो ऑलरेडी जो सामान आपके पास है पहले उसको सेट करिए, उसको देखिए कि आपके पास जो कैबिनेट्स हैं, जो आपके पास टीवी यूनिट है, जो आपका सोफ़ा है या टेबल है, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, एवरीथिंग जो ऑलरेडी है। उसके बाद वॉल में पेंट आप उसके हिसाब से करना है, आपको उसके कॉम्बिनेशन में करना है कि वो ज़्यादा चेंज भी लाए, मॉडर्न भी लगे और आपके घर में एक नया वातावरण क्रिएट करे। सो अगर आप पहले वॉल कर देंगे तो नाउ ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बिकॉज अगर हम पहले वॉल कर दिए, या आप रेंट पे अपार्टमेंट में जा रहे हैं, आप कई बार देखेंगे कि आपको वॉल्स की हुई होती है, नाउ इट डजंट गो विथ योर सोफ़ा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप सोफ़े के कवर चेंज कर सकते हैं, आप कुशन चेंज कर सकते हैं। वो उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम रूल की बात कर रहे हैं। तो
आपको क्या करना है, आपको करना है पहले आप अपना फर्नीचर सेट करिए, आप अपना डेकोर आइटम सेट करिए, उसके बाद ही आप अपनी वॉल कलर को चूज़ करिए। और आजकल बहुत सारे एशियन पेंट्स ने ऐसे ऐप निकाले हुए हैं कि आप अपना देख सकते हैं कि आपकी इस वॉल पे क्या कलर सूट करेगा, तो वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टोर से, ऐप स्टोर से। तो आइए चलते हैं थर्ड टिप की ओर। सो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हमेशा एक सलाह देते हैं जो कि वो फ्री में देते हैं। बाकी आपको भी पता होता है कि हम दिवाली में क्या करते हैं। हम दिवाली में क्या करते हैं कि हम घर की सफाई करते हैं, और जो हमारे घर में एक्स्ट्रा सामान होता है या तो हम वो कबाड़ी वाले को दे देते हैं या फिर वो हम रीयूज़ कर लेते हैं, और जो हमारी यादों से जुड़ा सामान होता है उसको सहेज के हम रख लेते हैं। तो उनका कहना है कि जब डिज़ाइनर्स का कहना है कि जब भी आप घर में कोई भी नई चीज़ लाएं तो एक पुरानी चीज़ हटा दें। ऑलवेज थ्रो वन थिंग व्हेन यू बाय समथिंग न्यू। सो टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर बाइंग ए शू कैबिनेट, अगर आप एक शू कैबिनेट खरीद रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं शूज़ तो रखते थे, तो वो जगह कहाँ थी? आपकी एक अलमीरा होगी, या तो आप उसको रीयूज़ करिए, देखिए पेंट करिए, क्लीन करिए और उसको यूज़ करिए, किसी और चीज़ में यूज़ करिए। और फिर भी अगर वो इतना टूटा हुआ है, इतना उसमें आपको लगता है कि यार ये यूज़ करने लायक नहीं है, बट ये मेरे बाबा का है, या उससे आपकी कोई यादें जुड़ी हुई हैं, तो प्लीज़, यादें हमारी बहुत चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, आप कहाँ तक संभाल के रखिएगा। बिकॉज़ जब हम घर में नई चीज़ लाते हैं तो नई पॉजिटिविटी का फ्लो आपके घर में आता है, लेकिन आप जब पुरानी चीज़ें आप रखते हैं तो वो हमारे घर में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। तो प्लीज़ हमेशा कोई भी पुरानी चीज़ हटाइए नई चीज़ लाने से पहले। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप जो दिया है इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने वो है चूज पेंटिंग आफ्टर फर्नीचर एंड वॉल कलर। तो हम क्या गलती कर जाते हैं, हम पेंटिंग्स पहले ले लेते हैं। हम कहीं एग्जीबिशन में गए हैं तो हमने पेंटिंग्स ले लिया, हमको बहुत अच्छा लगा, बट हम ये ध्यान में नहीं रखते हैं कि हमारे जो घर का जो इंटीरियर है, काफ़ी सारे लोग होंगे जो ध्यान में रखते हैं, बट काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि तो हम करते हैं, बट अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते हैं तो ये उनके लिए है कि आप जब लेने जाएं कोई भी पेंटिंग तो आप याद रखें आपके रूम में किस प्रकार का सोफ़ा है, किस प्रकार का फर्नीचर है और किस प्रकार का वॉल पेंट है। क्योंकि अगर आपने अनमैच चीज़ें ली तो वो आपके घर में सिर्फ और सिर्फ जगह घेरेगा, वो सुंदर नहीं लगने वाला, वो सिर्फ आपकी एक खाना पूर्ति करेगा। ये बहुत ही पसंदीदा टिप है मेरा, और इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी बहुत पसंद करते हैं। तो इसका नाम है 3x3 वर्टिकल रूल। सो 3x3 क्या होता है? 3x3 एक नेचर को ध्यान में रखते हुए एक फ्रेम सेट किया है इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने। आप एग्जाम्पल में लीजिए, एक नेचर को आंख बंद करके सोचिए कि अगर नेचर में आप देख रहे हैं एक पहाड़ है, ऊपर क्या है, स्काई, और नीचे क्या है, लैंडस्केपिंग, तो आप किस प्रकार का नज़ारा देखेंगे? या एक ट्री है, ट्री के ऊपर क्या है, स्काई, वन ट्री, एंड नीचे लैंड है। तो ये 3x3 है, बिकॉज नेचर ने हमारे जो आई साइट है इसको 3 लेवल में डिवाइड किया है। उसी प्रकार से 3x3 वर्टिकल रूल डिज़ाइनर्स ने इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने नीचे से लिया है। बिकॉज अगर आप शुरू करेंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे क्या है, हमारा लैंड है। लैंड सॉइल जो भी आपका है वो डार्क कलर होता है, ठीक है। तो जब भी आप घर में बेस बना रहे हैं, आप नीचे फ्लोरिंग कर रहे हैं या आप कारपेट बिछा रहे हैं, तो इट शुड ऑलवेज बी डार्क। तो इससे आप सीख सकते हैं। अब आप आइए आगे बढ़िए, तो आप मिडिल में अगर आप देखते हैं, मिडिल में क्या है, ट्रीज। सो ट्रीज आर ऑलवेज ऑन द मीडियम टोन साइज, मीडियम एटलीस्ट। आप जो नीचे की अर्थ देख रहे हैं या आप सॉइल देख रहे हैं, उससे मीडियम टोन होता है ट्रीज़ का। तो उससे आपको बीच का जो आपके रूम का डेकोर है, डेकोर इन द सेंस फर्नीचर है या आप कुछ हैंगिंग कर रहे हैं, दैट शुड बी इन द मीडियम टोन। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अब आप चलते हैं ऊपर की ओर, तो आप ऊपर देखेंगे क्या है, स्काई। सो स्काई इज ऑलवेज लाइटर साइड। तो आपको जब आपका वॉल है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, या आप ऊपर वॉल में हैंगिंग कराते हैं, या पीओपी कराते हैं, या फिर आप लाइट फिटिंग कराते हैं, दैट शुड बी वार्म साइड, लाइटर लाइटर टोन में होना चाहिए। इससे हमें ये सारी 3x3 का वर्टिकल रूल समझ में आता है कि आप भी इस प्रकार से अपने घर में डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये थे मेरे आज कुछ टिप्स जो कि अपने घर में मैं करती हूँ फॉलो। अगर आपको इनमें से कोई भी एक टिप पसंद आया तो मेरा ये वीडियो बिल्कुल सार्थक है, और आप मुझसे भी अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, आई एम देयर, आई शेयर माई लिंक इन द बिलो। सो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर माई वीडियोज़ मोर एंड मोर, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज़। थैंक